नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले 5 सालों में पूरे भारत में 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं। इसका लिखित जवाब संसद में दिया है सरकार ने और बताया है कि भैया 2 लाख कंपनियां बंद हुई हैं। अब इससे आप सोचिए कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्रिएट हुआ होगा। क्या कारण रहे, क्यों बंद हुई हैं, इसके पीछे और कौन सी पॉलिसीज हैं जो जिम्मेदार हैं। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हो जाते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो ऑप्शनल कोर्स है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इस पर आपको 60% ऑफ पहले भी मिल रहा था, अब इस पे 10% अतिरिक्त ऑफ दिया जा रहा है। और इसी के साथ ये कोर्सेज जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं वो मात्र 15,750 और जो हिस्ट्री का है वो आपको मात्र 15,750 में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये आपके ऑनलाइन कोर्स होने वाले हैं। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 या फिर हमारी वेबसाइट sanskritis.com पर विजिट कर सकते हैं। 5 साल में कितनी प्राइवेट कंपनियां बंद हुई, सरकार ने संसद में बताया। चलिए समझ लेते हैं क्या क्या रहा है। तो भारत सरकार ने हाल ही में संसद में लिखित में जवाब दिया है कि पिछले 5 सालों में लगभग 2,04,268 प्राइवेट कंपनियां बंद हुई हैं। ये आंकड़ा कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, इन्होंने 1 दिसंबर 2025 को संसद में पेश किया था। ठीक है, ये संख्या सुनने में वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके बंद होने से हमारी जो आर्थिक मंदी है या उद्योग संकट है, ऐसा कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन और आप लोगों का भी होना चाहिए, और आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। ये जो कंपनीज बंद हुई, क्या वाकई इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? उसमें जो लोग जॉब कर रहे होंगे वो कहाँ गए होंगे? ठीक है, क्या उनको तुरंत जॉब मिल जाती है? भाई प्राइवेट सेक्टर में आप भी वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग आईटी सेक्टर में होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजड होंगे। आप सभी के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि एक जगह जॉब जाती है तो क्या तुरंत आपको 15 दिन 10 दिन के अंदर जॉब मिल जाती है? ऐसा तो नहीं होता है ना। और वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं क्योंकि कंपनियां नए हायर नहीं कर रही हैं, फ्रेशर्स को भी हायर करना बंद कर दिया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आर्थिक मंदी नहीं आई है? आप कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी नहीं हुई है? खैर, आगे बात करते हैं। बल्कि ये जो बंदी है ये मुख्य रूप से कंपनी एक्ट 2013 के तहत अमालगामेश विलय, कन्वर्जन परिवर्तन और डिसोल्यूशन समापन तथा स्टॉक ऑफ रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया के बाद हुई है। तो इनका कहना है कि हमने कंपनियों को मर्ज कर दिया है, या फिर जो पैमाने सरकारी पैमानों पर खरी नहीं उतरी थी तो उनको हमने डिसॉल्व कर दिया है। तो इस वजह से ऐसे हमने इनको एक तरीके से समाप्त किया है, ना कि ये पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। खैर चलो इस पर भी आते हैं और बातचीत करते हैं क्या बातें कही हैं। आगे आते हैं, साल दर साल ब्रेकडाउन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट कंपनियों के बंद होने की संख्या इस प्रकार रही है। अगर 2020-21 की बात करें, बिकॉज दैट इज द कोविड ईयर, सबसे ज्यादा आप देखोगे कि 15,216 स्टार्टिंग से शुरू हुआ बंद होना। जितने भी नए आपके फर्म्स थे सब बंद हो गए, उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और इनके अकॉर्डिंग कहना है कि किसी को लॉस ही नहीं हुआ है, किसी की जॉब ही नहीं गई है। चलिए 2021-22 सेम वही दौर हो जाता है, 64,054 कंपनियां हमारी बंद हो जाती हैं। कोविड अगेन 64,000 सबसे ज्यादा। अब देखोगे दोबारा से 2022-23 यहां पर 83,453 कंपनियां बंद हुई। ये पूरा आंकड़ा आपका कोविड के टाइम का है। कितना लोगों ने लॉस झेला है, कितना लोगों ने यहाँ पर आप देखोगे कि डीमोटिवेट हुए, जिनके स्टार्टअप्स थे वो बंद हो गए। और सबसे ज्यादा आप कह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इससे लोगों की जॉब्स ही नहीं गई हैं। मतलब किस तरीके का आपने आंकड़ा पेश किया 2023-24। चलो अब आते हैं 21,181 2024-25 में 20,365 और कुल मिलाकर के 2,04,268 कंपनियां 2020 से 25 तक बंद हो गई। खैर चलिए, सबसे ज्यादा बंदी आपको देखने को मिलेगी 2022-23 में। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कि एक विशेष स्टॉक ऑफ ड्राइव का हिस्सा थे ये सभी, जिसे निष्क्रिय नॉन ऑपरेशनल कंपनियों को लक्षित किया गया था। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो 83,000 कंपनियां थी, इसमें बहुत ज्यादा कंपनियां ऐसी थी जो नॉन ऑपरेशनल थी, और नॉन ऑपरेशनल होने के कारण हमने इन कंपनियों को बंद कर दिया। ये इनका कहना है, राइट। चलो भाई आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। आधिकारिक कारण, एमसीए के अनुसार बंदी के प्रकार। एमसीए ने कुल बंदी को 4 मुख्य श्रेणियों में यहाँ पर बांटा है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले ये ज्यादातर निष्क्रियता से जुड़ी हैं, जहां कंपनियां सालों से कोई बिजनेस नहीं कर रही थी। तो इनका कहना है कि हमने ये जो कंपनियां बंद करी हैं, ये कंपनियां हमारी पहले से ही क्या है, निष्क्रिय हैं, इसलिए हमने इनको बंद कर दिया है। चलो भाई,
कुल 1,85,350 कंपनियां 2021 से 22 जुलाई से 2025 तक, 21-22 से जुलाई 2025 तक सिर्फ निष्क्रियता के कारण रिकॉर्ड से हटाई गई हैं। तो इसलिए हमने इनको हटाया है, ना कि हमने इनको ऑफिशियली बंद कर दिया है। चलो, तो ये जो 1,85,000 का आंकड़ा है वो ये कहता है कि ये निष्क्रिय कंपनियां थी, इसलिए इनको हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ ब्रेकडाउन समझते हैं। ये स्ट्रक ऑफ क्या होता है हमारा, जिसकी बात कर रहे हैं। तो धारा 248(1) के तहत जब कोई कंपनी 2 साल से बिजनेस नहीं कर रही है, ठीक है, उसका डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं किया गया है और जो इसका सब्सक्राइबर से पेमेंट डिस्क्लेरेशन नहीं किया है, तो एमसीए की स्पेशल ड्राइव वो बताती है कि लगभग 2022-23 में हमने ऐसी 82,000 कंपनियों को नोटिस किया था जो 2 साल से कोई काम नहीं कर रही थी, कोई इनका फर्दर डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी नहीं था, तो हमने उनको हटा दिया। ठीक है, ये आंकड़ा हमारा बताता है 23 से लेकर के पूरा आपका 26 तक। स्वैच्छिक समापन धारा 248(2) के तहत कंपनी खुद लायबिलिटी सेटल करके बंद हो गई। सी पेस बता रहे हैं कि कंपनियां अपने आप बंद हो गई क्योंकि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, तो खुद ही बंद हो गई। ऐसी कंपनियां 40,000 थी। विलय, अब 2 से ज्यादा कंपनियां मिलकर के एक बन गई, तो ऑफकोर्स किसी एक कंपनी की तो आइडेंटिटी खत्म होगी। तो इस वजह से लगभग आप देखोगे तो 20 से 30% जो इनमें हिस्सा है वो इन्हीं कंपनियों का है। जो 2 लाख के आसपास बंद हुई हैं, उनमें से 20 से 30% वो कंपनियां हैं जो आपस में विलय हो गई हैं। परिवर्तन, प्राइवेट से पब्लिक या फिर एलएलपी में बदल गई हैं, जिससे कि इनकी पुरानी इकाई बंद हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बताया है कि जो कंपनियां हैं वो मर्ज हुई हैं, बंद हुई हैं और आगे आपके वर्क कर रही हैं। खैर, स्ट्राइक ऑफ ड्राइव का रोल तो 2022-23 में सबसे ज्यादा यही हुआ, क्योंकि एमसीओ ने, जो एमसीए थी वो सेल कंपनियां जैसे निष्क्रिय इकाइयों को टारगेट कर रही थी और ये ड्राइव ब्लैक मनी रोकने के लिए पुरानी ड्राइव 2017-18 से 2 लाख प्लस सेल कंपनियां हटाई गई, जो इसी का कड़ी का हिस्सा थी। मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण, कई कंपनियां इनकॉर्पोरेट के 1 साल बाद बिजनेस शुरू ही नहीं करती हैं। मतलब वो आपका रजिस्टर हो जाएंगी, सारी चीज़ उसमें मेंशन कर देंगी, लेकिन वो 1 साल हो जाएगा कोई काम नहीं करेंगी कंपनियां। तो जब 1 साल हो जाता है कोई काम कर नहीं रही है, दूसरा साल आएगा फिर वो तुरंत उनको हटा दिया जाता है रजिस्ट्रेशन उनका। तो एमसीए का अनुमान है इस वजह से 70 to 80% कंपनियां बंद हो गई, उनके बैंक अकाउंट क्योंकि हमें इनएक्टिव दिखे। खैर, गैर अनुपालन, नॉन कॉम्प्लायंस, एनुअल रिटर्न्स कोई नहीं जमा कर रहा है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी की फाइल नहीं कर रहा है, लगातार 3 साल मिस कर दिया, तो हमने उन कंपनियों को हटा दिया। चलो, सेल कंपनीज की बात करते हैं। एक्ट में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एमसीए इन्हें निष्क्रिय मान करके हटा देती है कि भाई सेल कंपनियां कौन सी हैं। ठीक, ये मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, ब्लैक को वाइट करती हैं। सरकार ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बढ़ा रही हैं और मंत्री का कोड था कि जब भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट होती है तो दूसरे एजेंसीज के साथ ये शेयर करी जाती है एंड देन फिर हम वहां कंपनी में क्या करते हैं, रेड डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं। आगे आते हैं आर्थिक व अन्य कारण, अप्रत्यक्ष प्रभाव। हालांकि एमसीए डेटा में आर्थिक वजह सीधे नहीं गिनाई गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स और न्यूज एनालिसिस ने इसे बोला है कि ये कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, लगातार लॉन्चेस, ऑपरेशनल खर्च ना उठाना। 2020-21 में कम बंदी कोविड लॉकडाउन में थी, लेकिन 2021-22 से स्पाइक, क्योंकि रिकवरी इन्होंने बोला कि एसएमईज की फेल हो गई। तो जितने भी एसएमईज थे, क्योंकि रिकवरी कर नहीं पाए ना वो कोविड में जो भी कंपनियां ओपन हुई जनरली वो बंद हुई। सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन को प्रदान नहीं किया, जो उनके पास पैसा था उन्होंने लगा दिया। वर्कफोर्स से वो काम नहीं करवा पाए क्योंकि बंदी हो गई, तो उसके बाद वो सारी कंपनी ऑफकोर्स बंद ही होंगी। तो वो सारे एसएमईज थे हमारे। इनपुट कॉस्ट और लीडिंग, राइजनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई उनकी, कम इफेक्टिव था, टाइट लोन कंडीशंस थी, क्योंकि लोन में भी छूट नहीं दी ना सरकार ने। अगर लोन में शायद छूट देती तो ये कंपनियां भी रन कर सकती थी, तो इस वजह से ये भी दिक्कत आई। वॉलंटरी क्लोजर बाय प्रोमोटर्स, स्ट्रैटेजिक और पर्सनल रीजंस रहे, वो बंद हो गई। कोविड इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा, जिसकी वजह से बिजनेस हमारा एकदम धीमा हो गया। सरकारी एक्शन और भविष्य मॉनिटरिंग, इनका कहना है कि हम SFIO यानी कि सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इन्वेस्टिगेट करते हैं। ई एडजुडिकेशन मॉडल 2024 ने इसे प्रोसेस तेज किया है। डायरेक्टर्स पर असर, स्टॉक ऑफ वाली कंपनियों के डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और पुरानी ड्राइव से 2 लाख प्लस के जो प्रभावित ही हैं। सकारात्मक पक्ष, कई नई कंपनियां बढ़ रही हैं। यहाँ पे बोला कि अगर हमारी पुरानी कंपनियां बंद हुई हैं तो लगभग 1.85 लाख जो बंद हुई हैं, तो वहीं हमारे 4 करोड़ की कंप्लायंस की कुछ नई छोटी छोटी कंपनियां शुरू भी हुई हैं। कर्मचारियों पर कोई रिहैब प्रपोजल नहीं है, लेकिन लेबर लॉस के तहत
क्लेम्स यहाँ पर संभव हैं, क्योंकि कुछ लेबर लॉज होते हैं तो वो आपका क्लेम कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। संक्षेप में 80% प्लस बंदी रेगुलेटरी क्लीनअप से है, जो हेल्दी इकोनॉमी के लिए अच्छा है और पुरानी जंग हटा करके नई ग्रोथ को स्पेस देगा। लेकिन एसएमईज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें सपोर्ट ही नहीं दोगे तो वो कंपनी आगे वर्क कैसे करेंगी और वो आगे कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगी। तो ठीक है, आप पुरानी कंपनियां हटा रहे हो, जंग आप हटा रहे हो, लेकिन नई कंपनियों को प्रोत्साहन आप कितना दे रहे हो, और जो पुरानी हटाई गई उनमें से कितने सारे एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिला है। आपको पता होगा एक बहुत बड़ी एड्यूटेक बंद हुई, उसमें मेरे कुछ नोन वर्क करते थे, आज तक उनका पीएफ उनको नहीं मिला है। वो दुबई शिफ्ट हो गए जाकर के। आई नो, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। अब बताइए, वो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ से छूटे ना, अभी तक बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब नहीं ढूंढ पाए हैं। आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी कंपनीज ऐसे गई हैं तो कंपनसेशन मिल जाता है और उसके बाद फर्दर वर्क हो जाए? नहीं मिलता है भाई। आप अपने रेगुलेशंस देखिए, प्रैक्टिकलिटी देखिए कि धरातल लेवल पर कितना तरीके से वर्क हो रहा है उसमें। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।